हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,3,4 -1,6,10 -7,4,7 तथा -5,1,1 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो चारों बिंदु हैं ये एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? यदि बिंदु P हो जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा बिंदु Q हो जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। तो अगर हम PQ लिखे दूरी तो वो क्या आती है? वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस में y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग। ये होता है दूरी का सूत्र। अब देखो, हमें क्या बोला गया है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो चारों बिंदु है एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो मान लेते हैं, देखो, इस तरीके का एक सम चतुर्भुज आएगा। ये मान लेते हैं कि इसके शीर्ष हैं ये चारों बिंदु। इसको हम ABCD बोल लेते हैं, ABCD। तो इसको सम चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? देखो, सम चतुर्भुज में जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है, साथ ही साथ जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते। तो अगर हम चारों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दें और विकर्ण आपस में बराबर नहीं सिद्ध कर दें तो वो सम चतुर्भुज ही होगा। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, जो चारों भुजाएं हैं वो भी बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो वर्ग और सम चतुर्भुज में जो अंतर है वो स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? विकर्ण बराबर नहीं सिद्ध करेंगे, यानी विकर्ण निकालेंगे और वहां से अगर बराबर नहीं आए तो सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये शीर्ष कितने हैं? 1,3,4। बी कितना है? -1,6,10। सी कितना है? -7,4,7। और डी कितना है? -5,1,1। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ से चारों भुजाएं निकाल लेते हैं। तो ए बी निकाला। ए बी क्या आएगा? वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी 1 माइनस में -1 का वर्ग, तो 1 प्लस में 1 का वर्ग, प्लस में देखो यहाँ पर 3 माइनस में 6 का वर्ग, प्लस में क्या आएगा? 4 माइनस 10 का वर्ग। ये बनेगा। तो ये देखो कितना आएगा? 1 प्लस 1 2 होता है, यानी 2 का वर्ग 4। और ये -3 बनेगा, उसका वर्ग किया तो प्लस का 9। यहाँ से माइनस का 6 बनेगा, उसका वर्ग किया तो 36। ठीक है, तो ये वर्गमूल के अंदर 49 बनेगा। तो ए बी का मान कितना आ गया? 7 इकाई। तो ए बी तो आ गई 7 इकाई। इसी प्रकार हम BC निकालते हैं। तो BC बराबर में वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी -1 माइनस में -7, तो -1 प्लस में 7 इसका वर्ग, प्लस में 6 माइनस 4 का वर्ग, प्लस में 10 माइनस में 7 का वर्ग। ठीक है, तो देखो, -1 प्लस में 7 कितना होगा? 6। 6 का वर्ग किया तो 36, प्लस में 6 माइनस 4 कितना होता है? 2, उसका वर्ग किया तो 4। 10 माइनस 7 कितना होता है? 3, उसका वर्ग किया तो 9 आ जाएगा। तो ये वर्गमूल के अंदर 49 बनेगा, जो कि क्या होता है? 7 इकाई। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? CD निकालते हैं। देखो, CD बराबर में वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी -7 माइनस में -5, तो -7 प्लस में 5 का वर्ग, प्लस में 4 माइनस में 1 का वर्ग, प्लस में 7 माइनस में 1 का वर्ग। ये बनेगा। देखो, -7 प्लस 5 कितना होता है? -2, उसका वर्ग किया तो 4 आ जाएगा। फिर देखो, यहाँ से 4 माइनस 1 3 होता है, उसका वर्ग किया तो 9, और 7 माइनस 1 6 होता है, उसका वर्ग किया तो 36। तो ये भी वर्गमूल के अंदर 49 बनेगा, जो कि क्या होता है? 7 इकाई। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? देखो, ये जो AD है वो निकाल लेते हैं। तो AD बराबर में क्या आएगा? वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी 1 माइनस में -5 का वर्ग, अर्थात 1 प्लस में 5 का वर्ग, प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग, यानी कि 3 माइनस में 1 का वर्ग, प्लस में z1 माइनस में z2 का वर्ग, यानी कि 4 माइनस 1 का वर्ग। यहाँ से देखो, 1 प्लस 5 कितना होता है? 6, उसका वर्ग किया तो 36। 3 माइनस 1 होता है 2, उसका वर्ग किया 4, और 4 माइनस 1 कितना होता है? 3, उसका वर्ग किया तो 9। तो ये क्या बनेगा? वर्गमूल का 49, जो कि क्या होता है? 7 इकाई। अब चारों भुजाएं तो निकाल ली हमने, और चारों भुजाएं क्या आ रही हैं? 7 इकाई के बराबर आ रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये जो विकर्ण AC है ये निकाल लेते हैं, और ये जो विकर्ण BD है
इन दोनों की लंबाइयाँ निकालते हैं। तो देखो AC बराबर निकालेंगे तो वर्गमूल 1 माइनस में -7 यानी कि 1 प्लस में 7 का वर्ग प्लस में 3 माइनस में 4 का वर्ग प्लस में 4 माइनस 7 का वर्ग। ठीक है, तो देखो 1 प्लस 7 8 होता है, उसका वर्ग किया तो 64। फिर 3 माइनस 4 माइनस का 1 होता है, उसका वर्ग किया तो 1 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 7 कितना होता है, माइनस का 3, उसका वर्ग किया तो 9 आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो 65, 65 में हमने 9 जोड़ दिया तो हमारे पास में वर्गमूल 74 इकाई बन जाएगा। तो एक विकर्ण की लंबाई आ गई वर्गमूल 74 इकाई। इसी प्रकार जो दूसरा विकर्ण है BD वो निकाल लेते हैं हम। तो वर्गमूल देखो x1 माइनस x2, तो -1 माइनस में माइनस का 5 यानी -1 प्लस 5 इसका वर्ग प्लस में देखो 6 माइनस 1 का वर्ग, 6 माइनस 1 का वर्ग प्लस में क्या बनेगा 10 माइनस 1 का वर्ग, 10 माइनस 1 का वर्ग। तो देखो -1 प्लस में 5 हो जाएगा 4, उसका वर्ग किया तो 16, प्लस में यहाँ से 5 बनेगा उसका वर्ग किया तो 25, प्लस में यहाँ से 9 बनेगा 9 का वर्ग किया तो 81। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं 81 में जोड़ लेते हैं 25 को। ठीक है, तो हमारे पास में कितना बनेगा 81 में जब हम 25 को जोड़ेंगे तो 106 बन जाएगा। ठीक है, फिर 106 में हम कितना जोड़ेंगे 16, तो यहाँ पर देखो वर्गमूल 16 प्लस में 106। ठीक है, तो 106 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये हमारे पास में आ गया वर्गमूल 122 इकाई। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो विकर्ण AC है उसका मान विकर्ण BD के बराबर नहीं आ रहा और जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, जो AB BC CD और AD का मान है वो बराबर आ रहा है। तो देखो AB बराबर BC बराबर में CD बराबर में AD, ये कितना आ रहा है 7 इकाई के बराबर। तथा विकर्ण जो AD है उसकी लंबाई बराबर नहीं आ रही है। विकर्ण देखो AD नहीं है, विकर्ण कौन सा है, ये AC है विकर्ण, यहाँ पर AC आएगा। विकर्ण AC जो है वो बराबर नहीं है विकर्ण BD के। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः यह चारों बिंदु एक समचतुर्भुज के शीर्ष हो सकते हैं, एक समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे, क्योंकि तभी देखो जो भुजाएं हैं वो तो आपस में बराबर आ रही है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आ रहे, तो ये चारों बिंदु एक समचतुर्भुज के शीर्ष ही होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।